नमस्कार। अब क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलेगी या नहीं चल रही है? यह मामला कुछ ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ भारत खामोश है। कैफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसके तहत सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ इत्यादि इत्यादि पारामिलिट्री फोर्सेस जो देश की रीढ़ है, इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ है, वो आती हैं। उनके साथ हो रहा है भारी धोखा और चल रहा है देश में आईपीएस राज। आईपीएस राज जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद। आईपीएस की इस स्ट्रांग लॉबी के आगे ऐसा लगता है कि भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो आइए जानते हैं आईपीएस वर्सेस कैफ ऑफिसर्स के केस की असली सच्चाई। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत का एकमात्र कानूनी चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। यह वीडियो हर उस जवान के लिए है, भारतीय जवान के लिए है, हर उस भारतीय अफसर के लिए है जो बर्फ में खड़ा रहता है, जो जंगल में नक्सलवादियों से लड़ रहा है, जो बॉर्डर पर शांति काल में भी जान दे रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली के एयर कंडीशन और गर्म हीटर वाले कमरे में बैठे ऑफिसर्स उसका भाग्य निर्धारण कर रहे हैं कमेटी के नाम पर। एक कमेटी उनके सुविधाओं को, उनके अधिकारों को देने की बजाय दबाने का काम कर रही है। मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोई अफवाह नहीं, कोई विचार नहीं, कोई अपना ओपिनियन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट और उसकी घोर अवहेलना, खुली अवहेलना, उस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ। 23 मई 2025 बड़ी ऐतिहासिक तारीख है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, दो टूक लफ्जों में कहा कि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ग्रुप ए ऑफिसर्स, अर्थात ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज, OGAS, कि साहब जो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सीएपीएफ में आईपीएस को लाते हैं, उनका डिप्यूटेशन आप आईजी लेवल तक ही रखिए और आने वाले 2 साल में इस डिप्यूटेशन को आप लगातार कम करिए। फोर्स के अपने अफसर पर निर्भरता बढ़ाइए और ये उधार के मांगे हुए आईपीएस से काम चलाने की जो बरसों पुरानी परिपाटी है, उसको विराम दीजिए, उसको विश्राम दीजिए। सावधान, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। 6 महीने 23 मई 2025 के बाद, इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर कैडर और सर्विस रूल को रिव्यू करिए। और याद रखिए, 28 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाई थी, उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को।
लेकिन वह रिव्यू पिटीशन भी 28 अक्टूबर 2025 को डिसमिस हो गई। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर फाइनलिटी पे पहुंच गया, फाइनल हो गया, और अब इसको इग्नोर करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि यह तो अब कानून है, और अगर इसको इग्नोर किया जाता है या किया गया तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अब सवाल यह है कि इस फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर के बाद, रिव्यू पिटीशन के डिसमिस हो जाने के बाद, जो भारत सरकार है, खास करके MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसने क्या किया? उसने इसका नोटिस लिया, उसका संज्ञान लिया, उसमें जो बातें कही गई थी उस पर एक्शन लिया? नहीं लिया। IPS डिप्यूटेशन में कमी नहीं आई। CAPAF में सर्विस रूल जो 6 महीने के तहत अमेंड होने थे वो नहीं हुए। CAPA ऑफिसर्स को OGS का जो फायदा देना था, प्रैक्टिकल फायदा देना था, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज, वो भी नहीं मिला। अर्थात खुली अवहेलना, पूरा इग्नोर, पूरा कंटेम्प्ट। हुआ क्या? ऐसा दिखाया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई कर रहे हैं। जो चिट्ठियां लिखी गई, कमेटी बना दी गई, और सबसे बड़ी बात, उस कमेटी में भी जिसके खिलाफ फैसला आया उसी को उसका चेयरमैन बना दिया गया, उसी को उसका मेंबर बना दिया गया। मतलब साहब, ये ऐसी अदालत थी जहां जज भी तुम, मुवक्किल भी तुम, गुनाहगार भी तुम, सिक्का भी, क्या कहते हैं वो, हेड भी तेरा, टेल भी तेरा, और सिक्का भी तेरे बाप का। तो ऐसी कमेटी बना दी गई जहां IPS अफसरों को ही IPS अफसरों के खिलाफ फैसला लेना था। अब परिणाम तो ढाक के 3 पात होने ही थे। वही हुआ। जिससे सुविधा ली जानी थी उसी से कहा गया कि तुम अपनी सुविधा काटो, और इसी को कहते हैं सिस्टम की चालाकी, या इसको कहते हैं सिस्टमेटिक प्लान बिट्रेयल। और साहब, जो सच है, जो सच निकलकर सामने आया कि DIG लेवल पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि IG लेवल तक आप ब्लॉक करिए और उसको भी 2 साल में धीरे धीरे कम कीजिए, लेकिन यहां तो DIG लेवल पर ही 20% पोस्ट IPS के लिए रिजर्व है। IG लेवल तक आते आते तो ये पोस्ट 50% IPS अफसरों के लिए रिजर्व। और कैफ का अपना ऑफिसर, जो स्पेशली इन चीजों के लिए ट्रेंड है, जिसने सारी जिंदगी अपने संस्था को दी है, बर्फ में रातें काटी हैं, जंगल में नक्सलियों से लोहा लिया है, इंडो तिब्बत सीमा पर तैनात रहा है, राजस्थान की मरुभूमि में लौ के थपड़ियां खाई हैं, उसको 25 से 30 साल की अपनी सेवा देने के बाद भी फेस करना पड़ रहा है स्टैग्नेशन। उसका प्रमोशन रुका हुआ है, उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है, कमांड आता है पर कंट्रोल नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने IPSों की इस राज को, IPSों का यह राज कॉलोनियल राज है, अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। यह आधिपत्य जो है, साम्राज्य जो है IPS अफसरों का, अनैतिक साम्राज्य, गैर कानूनी साम्राज्य, उसको, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया था। पर दिल्ली का पावर सिस्टम तो पावर सिस्टम है साहब। इसके सामने क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या जज, क्या जजमेंट। उन्होंने तय किया कि जजमेंट को ठंडा हो जाने दो, फिर सब
भूल जाएंगे। सब मामला ठंडे बस्ते में डाल दो, और इसीलिए उन्होंने बना दी कमेटी। और कमेटी में भी कौन? आईपीएस अफसर, जिसको फैसला लेना है आईपीएस अफसर के खिलाफ। अब देखिए क्या होता है। लेकिन इस बार कैफ के बहादुर अफसरों ने ठान रखी थी कि हम नहीं झुकेंगे, हम झुका के मानेंगे, हम कैफ का तो झंडा बुलंद करेंगे ही, इस देश में कानून और संविधान का भी झंडा बुलंद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी झंडा बुलंद करेंगे। और उन्होंने लगा दी कंटेम्प्ट पिटीशन। अब भारत सरकार एमएचए के खिलाफ कंटेम्प्ट, हिम्मत की बात है, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सलाम है इन अफसरों को, बहुत बड़ी बात हो गई। ये ऐसा इसलिए कर सके कि जो पिटिशनर्स थे वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उन्हें डर नहीं था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है, उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेजा जा सकता है, उनका ट्रांसफर किया जा सकता है, उनकी प्रोन्नति रोकी जा सकती है, उनकी सैलरी अटैच की जा सकती है, उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाकर जेल भेजा जा सकता है। तो इन 4 रिटायर्ड सीएपीएफ अफसर ने यूनियन होम सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी। और साहब, यह अब कोई सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं रहा, यह खुली चुनौती थी, यह खुला मैसेज था कि या तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लो प्यार से, या फिर कंटेम्प्ट का सामना करो। और ध्यान रखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट में उसके जजमेंट के कंटेम्प्ट की बात करते हैं तो होम सेक्रेटरी कोई अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में यहां नहीं अपीयर होंगे, उनको अपीयर होना पड़ेगा पर्सनल एफिडेविट देकर, उनको अपीयर होना पड़ेगा पर्सनली। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, प्रशासनिक विलंब का कोई बहाना इस कंटेम्प्ट में नहीं चलता और नहीं चलेगा। तो अब यह केस जो है आज की तारीख में सीएपीएफ वर्सेस सिस्टम, जो कल तक सीएपीएफ वर्सेस आईपीएस था, वो आज सीएपीएफ वर्सेस सिस्टम बन चुका है। अब इन अफसरों का भविष्य क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लागू करवाने में ये 4 जांबाज अफसर सफल रहे तो ये तो बेचारे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये फायदा कराएंगे 13,000 से ज्यादा सीएपीएफ अफसरों के भविष्य का। ये फैसला कराएंगे, प्रशस्त करेंगे मार्ग फास्टर प्रमोशन का, प्रोन्नति का। ये जो सीएपीएफ के अफसर अपनी जिंदगी काट देते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, ये फैसला कराएंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पैरामिलिट्री फोर्सेस में अब स्टैग्नेशन नहीं होगा और वहां आएगा रियल कमांड स्ट्रक्चर, नॉट आईपीएस कंट्रोल्ड कमांड स्ट्रक्चर, रियल कमांड स्ट्रक्चर। लेकिन यह सब तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इंप्लीमेंट होगा। जब फैसला ही इंप्लीमेंट नहीं होगा तो यह फैसला, यह जजमेंट कागजी शेर बनकर दहाड़ता रहेगा, कागज में पड़ता रहेगा, और जबान फिर मजबूर होकर बोलेगा कोर्ट भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई इन आईपीएस अफसरों के आगे। और तब होगी यह सबसे खतरनाक बात। आप जब पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स और जवानों के मनोबल को इस तरह से तोड़ेंगे तो देश की सुरक्षा और संरक्षा कहीं न कहीं खतरे में आएगी। याद रखिए, असली सवाल तो राष्ट्र के नाम है। मैं राष्ट्र से अपील करता हूं, मैं राष्ट्र से पूछना चाहता हूं, मैं भारत से पूछना चाहता हूं, मैं इंडिया से पूछना चाहता हूं।
जो बॉर्डर पर खड़ा है, क्या संविधान उसके लिए नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या सिर्फ आम आदमी के लिए है, या आईपीएस अफसर और एमएचए के सेक्रेटरी पे लागू नहीं होता? मैं यह भी जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं भारत से, ये मेरे भारत, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अनदेखा करती है, तो किस हक से आप अनुशासन का पाठ इन बीड़ फौजियों को पढ़ाएंगे? और अब यह सवाल सिर्फ कैफ का नहीं रहा, अब यह सवाल सिर्फ पैरामिलिट्री का नहीं है, अब यह तब्दील हो चुका है इन ए टेस्ट केस ऑफ रूल ऑफ लॉ। कानून के राज्य की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वह ही अब परीक्षार्थी बन के परीक्षा देने को मजबूर हो गई है। देखते हैं इस एग्जाम में रूल ऑफ लॉ जीतता है या जीतती है जिद आईपीएस अफसरों की और सिस्टम की। सीएपीएफ अफसरों, जवानों और उनके परिवार के लोगों, याद रखिए, आपको यह सौगात कोई भीख में नहीं मिली है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। और अगर आज आवाज इस फैसले के इंप्लीमेंटेशन के लिए आपकी तरफ से नहीं उठी, तो कल कोई भी जजमेंट आपकी मदद नहीं करेगा। इस वीडियो को हर सीएपीएफ ग्रुप में भेजो, इस वीडियो को हर जबान तक पहुंचाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि यह सिस्टम सुनने पे मजबूर होगा, क्योंकि जब यूनिफॉर्म बोलता है तो संविधान सुनता है। इसी के साथ मुझे आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।